नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में भाग 4 छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 5 मौर्य काल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिमीसदाई क्षेत्र के रूप में दिया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी पुष्कलावती, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी राजगिरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। चलिए ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमार मात्र बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कि मैसूर चले गए और यहीं इसके कायाक्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, ऑप्शन सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन डी निर्देशित लोकतंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य शासन। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र केंद्रीकृत शासन के अधिपत्य पर आधारित था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शन ए तीसरी बौद्ध परिषद, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म को अपनाना, ऑप्शन डी मिशनरी को सिलोन भेजना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदेलगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी जस्टिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। दिए गए विकल्पों में से मेगास्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी यानी कि ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन
समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपगुप्त। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सिंगली अनुश्रुतियां दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 261 बीसी, ऑप्शन बी 263 बीसी, ऑप्शन सी 232 बीसी, ऑप्शन डी 240 बीसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 261 बीसी। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी तक्षशिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तक्षशिला। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूर पर स्थित पश्चिम में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घरानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीतिक शास्त्र के इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख अरमेइक लिपि में, सरेकुना अभिलेख अरमेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शन ए 1810 हैरी स्मिथ, ऑप्शन बी 1887 जॉन टावर, ऑप्शन सी 1825 चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसिप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था।
प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन डी नगर प्रशासक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिला प्रशासक। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा था। इसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी कण्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुंग। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।